जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल टेंडेंसी एक्ट के बारे में। तो देखेंगे कि आखिर ये एक्ट क्या है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने मॉडल टेंडेंसी एक्ट को अप्रूव किया हुआ है। इस ड्राफ्ट एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 2019 में पब्लिश किया। तो देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या लाए गए हैं। तो जो वर्बल रेंट एग्रीमेंट है वो इलीगल माना गया है इसमें। तो ये जो वर्बल एग्रीमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई इंसान रहने आया किसी के घर में किराए पे, तो उसने बोला कि जैसे सर मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा ठीक है रह लो। फिर वो बोलेगा कि मैं आपको 1000 या 2000 किराया दूंगा, तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद एग्रीमेंट नहीं बना, ऐसे ही बातों बातों में रह गए। फिर जब महीने देने का टाइम आया तो उसने बोला कि भाड़ में जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो इस सिचुएशन में ये होगा कि आप केस भी नहीं कर सकते जो आपके रूम में रहने आया है किराएदार के ऊपर। तो ये जो चीज़ है जो एग्रीमेंट पे नहीं है ये इनलीगल माना गया है अब। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं जो रेंटर होते हैं अपने मालिक को, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं वो सिर्फ 2 ही महीने का देना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 6-6 महीने का मांग लेते हैं, बट ये वाला लीगल नहीं है। सिर्फ 2 महीने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना होता है। उसके बाद अगर हम जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो अगर कोई भी केस आता है रेंट को लेके तो उसको अंडर 60 दिन में सॉल्व कर देना है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। और उसके बाद बात कर ले तो कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को इंस्टेंट घर से नहीं निकाल सकता। उसको घर से निकलने के लिए 1 महीने पहले का वार्निंग देना पड़ेगा कि हाँ इतने तारीख को आप मेरा 1 महीने हो जाएगा, तो उसके बाद रूम खाली कर देना। तो 1 महीने पहले मकान मालिक जाके अपने किराएदार को वार्निंग देगा, इंस्टेंट नहीं निकाल सकता बिल्कुल भी। तो इसमें जो ज़्यादा ताकत दिया गया है वो रेंटल के ऊपर दिया गया है। जो भी रेंट पे लोग रहते हैं उसको ज़्यादा ताकत दी गई है इसके अंदर। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर मॉडल टेंडेंसी जो एक्ट है वो चाहिए क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जैसे कई बार लोग बाहर जाते हैं, मतलब जिसको ज़रूरत पड़ता है, जैसे किसी की जॉब लग गई या किसी की मतलब कहीं पे ट्रांसफ़र हो गई, तो वो जाते हैं उसको वहाँ पर रेंट पे ज़मीन चाहिए, क्या बोलते हैं, घर चाहिए होता है। तो कई बार देखा गया कि जो मकान मालिक होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि उल जुलूल किराया मांगते रहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इतना महीने का किराया देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, इतने ज़्यादा महीने का 1-1.5 लाख रुपए, और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो अब जो ये सब चीज़ें हैं वो नहीं होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि मकान मालिक जो होते हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं, उसके बाद जब वापस देने की बारी आती है तो उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, वो दे ही नहीं पाते या कोई अजब सा ही नाटक वाटक स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तो इसलिए इस एक्ट को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। उसके बाद एक मेन पॉइंट ये है कि किराया उन लोग अपनी मर्ज़ी से किराया वो लोग बढ़ा देते हैं, जब चाहे तब किराया बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए कि जब मर्ज़ी तब किराया ना बढ़े, इस एक्ट का ज़रूरत था। चलो ये तो मकान मालिक की बात होगी, बट कई बार किराएदार भी ऐसे होते हैं कि वो खाली ही नहीं करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को। जैसे 1 महीना पहले ही उनको वार्न दे दिया गया कि हाँ 1 महीना बाद आप खाली कर दो, बट वो फिर भी नहीं खाली करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो रिटन एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी किराएदार जा रहा है रूम पर खरीदने के लिए, किराए पर रहने के लिए, तो वहाँ पर एग्रीमेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ये जो मैटर है वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेंट अथॉरिटी दिया जाएगा जिसको कि डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी बोला जाएगा। और ये जो जितनी भी सारी केसेस है रेंट से रिलेटेड, वो सारी केसेस वहीं पे देखी जाएगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो भी रेंटर है और लैंडलॉर्ड है उन दोनों को जो एग्रीमेंट साइन होगा उसका एक कॉपी वहाँ पे हमेशा जमा रहेगा। और कोई भी मामला सामने आया इन दोनों के बीच में का, तो वो जो है वो 60 दिनों के अंदर वो चीज़ें जज की जाएगी और 60 दिनों के अंदर उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और नॉन रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए 6 महीने का टाइम है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मकान मालिक के ऊपर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गई। जैसे कि कोई भी चीज़ टूट गई मकान के अंदर, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मकान मालिक की है, वो मकान मालिक ही ठीक करके देगा। हाँ, बट अगर बात यहाँ पे ये है कि जैसे जो किराएदार रह रहा है उससे टूट गया तो फिर वो चीज़ें तो किराएदार को ही करनी पड़ेगी। बट जैसे पेंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो मकान मालिक को ही करवा के देनी पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो किराएदार है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे बिजली का काम हो गया, मान लो किचन को सही कराना है, किचन में कुछ टूट फूट गया है, जैसे खिड़की उड़की को रिपेयर कराना है, तो इन सब चीज़ों के लिए किराएदार रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए मकान मालिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी मकान मालिक डायरेक्टली आपके घर में बिना बोले ही एंट्री कर जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर मकान मालिक को अपने के रूम में एंट्री करना है तो उसके लिए उसको आपको 24 घंटे के पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके रूम में आ सकता है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जैसे जो मकान मालिक हो गया उसने वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की जो कि उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कि मतलब वो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर चल रहा है मकान मालिक, और उसके बाद अगर उसने एग्रीमेंट उसका पूरा हो गया तो वो बोलेगा कि भाई मकान अपना खाली कर दो। और अगर जो वो रेंटर है, जो किराएदार है, अगर वो बोलेगा कि नहीं अभी नहीं छोड़ना है, मैं रहूँगा ऐसा वैसा, अगर इसके बाद बोलेगा कि भाड़ में जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो मकान मालिक के पास ये अधिकार है कि वो उस किराएदार से 2 महीने या 4 महीने तक का रेंट वसूल सकता है। और उसके बाद वो अपने मकान का जो किराया है वो 2 गुना या 4 गुना भी कर सकता है।
इसमें सारे आएंगे, रेसिडेंशियल हो गया, एजुकेशनल हो गया, कमर्शियल हो गया, वो सारे जितने भी रेंटेड चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएंगे। अब देखते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या है। तो पहले तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट के ऊपर, किसी भी राज्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो राज्य चाहे तो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, इस एक्ट को, अगर नहीं चाहे तो वो नहीं अडॉप्ट कर सकता। दूसरा जो है ये फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए ये होगा, जैसे पास्ट के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई भी मकान मालिक है या किराएदार है, जैसे वो 2 साल पहले का केस है, वो परेशान कर रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा, अब जो होगा आगे उसको देखा जाएगा। इसमें सिक्योरिटी कवर नहीं है, पहली बात तो इसमें सिर्फ 2 महीने का ही सिक्योरिटी देना है, इससे ज़्यादा का सिक्योरिटी नहीं देना है। जो भी रेंट पे रहने वाले लोग हैं वो अपने मकान मालिक को सिर्फ 2 ही महीने का सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किराएदार ऐसे होते हैं जो बहुत बदमाश होते हैं, जो कि बहुत तोड़ फोड़ करके जाते हैं, इसलिए उनको 2 महीने का सिक्योरिटी देना कंपलसरी है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।